गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 2 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे वो दोनों सम्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सम नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ध्यान से समझना है। ओके, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आपको 2 नंबर्स गिवन है, आपने इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। जब 3 नंबर्स हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन हो, सपोज ए बी और सी हैं हमारे पास, वो तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें गिवन है, तो उनके जो बीच वाला होता है, बीच वाला नंबर, सपोज ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके बीच में हम मान के चलेंगे उस मीन प्रोपोर्शन को, और जब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बीच वाला रिपीट हो जाता है, A:B एज B:C। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ A की जगह पर 17 लेना है, C की जगह पर 68 लेना है। सोल्यूशन में सबसे पहले मान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन क्या है? X है। ओके, देन क्या होगा? 17 is to X एज x इज टू 68। x को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? रिपीट कर दिया। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। अब मीन्स क्या है यहाँ पर? x हैं, और एक्सट्रीम्स क्या हैं? 17 और 68। एक्सट्रीम्स कौन होते हैं? कॉर्नर वाले नंबर्स। मीन्स क्या होते हैं? बीच वाले। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? x को x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो पता है आपको, वैसे तो x स्क्वायर होता है। अब आपने लेफ़्ट साइड, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्या लिया आपने? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप राइट साइड पर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इट मीन्स 17 मल्टीप्लाई बाई 68। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ओके, उसी के लिए हम अपना प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 17 तो रहेगा यूँ का यूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके फैक्टरिंग नहीं बन रहे हैं। 68 को स्टूडेंट्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन से साइड पे सोल्व करके देखो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 17 जा 17, 1 जा। इट मीन 68 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ओके, आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है स्टूडेंट्स। दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। पहले 17 का तो हो नहीं रहा था क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। 68 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए, 2 के जोड़े बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। एक तो 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17 भी तो 2 बार आया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सारे नंबर्स को हमें स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। अब ऐसी सिचुएशन तो कल भी आई थी। क्या किया था हमने प्रीवियस वीडियो में? अगर आपने सेकंड सम का बी पार्ट देखा हो तो वहाँ पर क्या था? बेस पावर, बेस पावर। बेसिस डिफरेंट हैं, पावर्स सेम है, तो बेसिस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और पावर एक बार ही हम लिखेंगे। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ओके, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 34। x को हम क्या मानकर चले थे? मीन प्रोपोर्शन। लास्ट में आप लिख देंगे सो मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया बच्चों आपका? 34। बिल्कुल इसी मेथड से आपने सारे सम्स करने हैं। और भी पार्ट्स कर लेते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी चेंज हो सकती है। बाकी मेथड बिल्कुल सेम रहने वाला है। बी पार्ट 14 और 56 गिवन है बच्चों आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन हम मान के चलेंगे। लेट मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स। मीन अगर x है, देन क्या होगा? 14 इज टू एक्स एज x इज टू 56। ओके, ये चारों नंबर्स किस में हैं? प्रोपोर्शन में है, और कह सकते हैं हम कि 14x और 56 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इसके बीच वाला मैं x मान के चल रही हूँ, जो कि इसका मीन प्रोपोर्शन है। अब देखिए, वही प्रोसीजर, बीच वालों को मल्टीप्लाई, मीन्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 14 को 56 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप शो करेंगे। अब क्या करना है? जो नंबर्स हैं ना, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 14 का तो इजी है, 2 × 7 हो जाएगा।
अब 56 का क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा आपका 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही किया है मैंने इस तरीके से, 2 फिर से 2 फिर से 2 देन 7। ओके, अब देखिए पेयर बनाने आ गए। सबसे पहले 2 का पेयर बना लेते हैं। 2 का बन रहा है ना पेयर, इट मीन्स 2 का पेयर बन गया तो 2 की पावर 2 लिख दी। फिर 7 का पेयर बन रहा है, 7 की पावर 2 लिख दी। एक और पेयर बन रहा है किसका, 2 का, तो उसको भी कैसे लिख दिया। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सम्स हम कर रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट क्लासेस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आएगा उससे रिलेटेड है। वैसे ये अभी मैं आपको ये इजी वाले मेथड से करवा रही हूँ, ऐसे भी हम इन सम्स को कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आता चला जाएगा। सभी नंबर्स को जोड़े बना के, उनके पेयर बना के 2 पावर लगा देनी है। 2 की पावर 2 हो गई, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब बेस इन तीनों के मतलब 2 सेम है, एक अलग है, तो बेसिस से तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मतलब है पावर से। पावर को हमें कंबाइन करना है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, और सभी की पावर कितनी, 2। बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर अकेली रह गई। इट मीन्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 28 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। और एक्स को आप क्या मानकर चले हो, मीन प्रोपोर्शन। सो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 28। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है आपने, हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आता तो दोबारा से वीडियो को देख लेना आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। 18 और 72 गिवन है। मीन प्रोपोर्शन हम मान कर चल लेंगे कि x है। अगर x मीन प्रोपोर्शन है मतलब इनके बीच में है, तो तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए ना। अगर 18x और 72 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 18:x एज x इज टू 72। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स की मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ओके, अब देखिए 18 और 72 है ना, यहाँ पे 18 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए साइड पे। मैं डायरेक्टली देती हूँ, 18 का तो छोटा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब करेंगे 72 का। 72 थोड़ा बड़ा नंबर है, साइड पर कर लेते हैं। 2 36, 2 18, 2 9 3 3। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आ जानी चाहिए क्योंकि बहुत जगह पे यूज़ होती है ये। अब देखिए ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे, यस पेयर्स बनाएंगे। ओके, देखिए एक 2 का पेयर बन गया इस वाले 2 के साथ, इट मीन्स 2 की पावर 2। फिर 3 का पेयर बन गया 3 की पावर 2। फिर से एक और पेयर बन गया 2 का, इट मीन्स 2 की पावर 2। फिर क्या हुआ, एक 3 का पेयर भी बन गया है 3 की पावर 2। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यही स्टेप मेन है इसका। एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेसिस हो जाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई, और पावर एक ही बार लग जाएगी। बिल्कुल सेम मेथड है, बेशक यहाँ पर 4 नंबर्स आ जाए, बेशक 3 आ जाए। पावर अगर सभी की 2 है तो नीचे वालों को बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक बार लिख दो। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 36। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 36 आ गई। सो मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया आपका, सो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 36। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। बस प्रैक्टिस करनी है आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करना। ये ईजीएस्ट मेथड है, वैसे तो ये हायर क्लासेस में आएगा, बाकी अभी मैंने थोड़े से डिफरेंट मेथड से ये करवाया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट 12 और 108 गिवन है यहाँ पर।
मैंने पहले ही किया हुआ है, बहुत इजी है, ये भी सेम मेथड है से करना है आपने। मीन प्रोपोर्शन, जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है वो हम x लेकर चलेंगे। देन क्या हो जाएगा, 12x और 108 किस में होंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड में होंगे तो बीच वाले को रिपीट कर देना है। 12:x एज x:108। अब मीन्स की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई। 12 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। 108 की करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। फिर आप इनको यहाँ पर राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब आपने पेयर्स बनाने हैं, एक ये 2 का पेयर बन जाएगा, ओके, फिर 3 का पेयर बन जाएगा, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इसकी जगह पर आ गया, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर। नीचे वाली जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, पावर एक ही बार रह जाएगी। फिर 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, 36 का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ओके स्टूडेंट्स, सो मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा आपका, 36। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आज इतना ही करना है, इनकी प्रैक्टिस करना इन सम्स की अच्छे से बार बार, ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।